द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में चर्चाएं तो हम काफ़ी तरह की कर चुके हैं, इंडिविजुअल शेयर्स पे भी चर्चा कर चुके हैं और परिणाम आते रहेंगे। जैसे जैसे चर्चा के दौर फिर चलते रहेंगे, उनके परिणामों का रिव्यू किया जाएगा सबका। जो अच्छे शेयर हैं उनका, घटिया का नहीं करेंगे। घटिया शेयर में रिकमेंड करूंगा ही नहीं कभी भी, मतलब कभी एनालाइज नहीं करूंगा आपके चैनल पे। घटिया शेयरों से तो मैं बचने की कहूँगा। और अब चलते हैं, देखिए एक डीप सीक नामक एक ऐप आया है। चैट जीपीटी की तरह से एक ऐप चाइना ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसने इतना तूफान मचा दिया। आने के बाद में, लॉन्च होने के बाद में 20 जनवरी को लॉन्च किया था, और उसके लिए कहा जा रहा है कि 1 महीने में ही इसने कुछ से कुछ कर डाला। लेकिन ये कोई भी चीज़ जब नई आती है बाजार में तो वो तूफान मचाती है। तो कोई बात नहीं, हम आगे और चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन उसके एक डीप सीक जो ये चैट जीपीटी टाइप जो एआई टूल आया है, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए होल, ये जो टेक्नोलॉजी है ये, और ये जो चैट जीपीटी और डीप सीक और ये जो आ रहे हैं, क्या ये भारतीय तकनीकी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इनको कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे क्या? इस परिप्रेक्ष्य में हमको विचार करना है। तो पहले तो चैट जीपीटी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। दैट इज ए ऐप जस्ट लाइक गूगल, और मैं उसको एक गूगल का एडवांस वर्जन कहता हूँ। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। एडवांस वर्जन, उसमें एक थोड़ा सा और कुछ एफिशिएंसी ज़्यादा आ गई, फास्टनेस ज़्यादा आ गई, एक प्रॉम्प्टनेस ज़्यादा आ गई है उसमें। और डीप सीक भी द सेम है, उसी तरह का फंक्शन कर रहा है। और ये जो डीप सीक है, ये जो कहा जा रहा है कि एनवीडिया खत्म हो जाएगी इसके कारण, वो बिल्कुल गलत बात है। ये निराधार है, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो डीप सीक है, ये जो बना है, ये एनवीडिया की एक पुरानी चिप है। ये चिप है, पुरानी चिप है, 2000 H800 चिप है ये, और ये पुरानी चिप है, और एनवीडिया के लिए तो के हिसाब से तो ऑब्सोलेट चिप है। तो एक तो पुरानी मशीन पर कोई कपड़ा, कोई चीज़ बनाई जाए और एक नई मशीन पे बनाई जाए, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो एनवीडिया मतलब कोई चिप तो बना ही नहीं पाया। चाइना ने अभी तक कोई चिप खुद के लेवल पे डेवलप किया ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो खाली एक ऐप है, तो कर लीजिए ऐप को डेवलप आप अपना, क्या दिक्कत है उसमें। ऐसे सैकड़ों ऐप बनेंगे, अभी हजारों ऐप बनेंगे। और एनवीडिया की जो एडवांस चिप है, वो तो H800 चिप है, जो इससे 100 टाइम H800 से 100 गुना एफिशिएंटर। उसका नाम है A400 चिप, जो H800 से 100 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा लेटेस्ट है। तो ऐसी सूरत में वैसे ही ऑब्सोलेट हो जाती है डीप सीक जो है। और इतिहास में देखिए, गूगल है, जैसे गूगल का मुकाबला करने के लिए याहू आया, कितना क्या टिक पाया, नहीं टिक पाया बाजार में। नाहू इज ए वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन कंपेरिजन टू गूगल। अनदर थिंग हम ये देखते हैं कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट का जो कॉम्पिटिटर है, वो एकमात्र कॉम्पिटिटर IBM है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले IBM की जो साइज है, ग्रोथ है, शेप है, जो एप्रिसिएशन है, वो बहुत कम है, नाम मात्र का है।
तो लीडर विल रिमेन ए लीडर। तो पहली बात तो यह है कि एनवीडिया को कोई खतरा नहीं है, इसीलिए जो परसों गिरा था, यानी मंडे की नाइट को जो गिरा था और ट्यूसडे की नाइट को कवर कर गया, आधा कवर कर गया और कर जाएगा उसमें से। तो ये जो कि साहब 200 लाख करोड़ का नुकसान हो गया अमेरिकी टेक्निकल कंपनियों को, और वो ढीली पड़ जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, ये सब बेकार की बातें हैं, बढ़ा चढ़ा के की गई बातें हैं, इनमें कोई दम वाली बात नहीं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना ने खाली एक ऐप बनाया है ये एआई का, और यह 51 करोड़ रुपए में बढ़ा दिया, लेकिन कितना इसका वाइड स्कोप है, कितना कवरेज है, और चैट जीपीटी का कवरेज कितना है। 860 करोड़ रुपए में चैट जीपीटी बना, 51 करोड़ रुपए में डीप सीक बना। तो ऐसा तो है नहीं कि जो अमेरिकन हैं वो इतने बेवकूफ़ है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, और चाइना के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है ये सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और नकली चीज़ में चमक ज़्यादा होती है। डालडा घी में अगर आप छाछ का या दही का थोड़ा सा मिलाव दे दो, आप उसमें 1 किलो घी में, डालडा घी में अगर 50 ग्राम दही, पुराना दही सड़ा के अगर आप मिला दो उसमें, तो वो देसी की जैसी स्मेल देने लग जाता है। मतलब ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और जो देसी घी बेचने वाले थे पुराने, जो अनपैक्ड घी बेचते थे, ये यही करते थे, बहुत कुछ करते थे। नकली घी, प्योर फ्लेवर आ गया, कोई सूंघ के ही तो देखेगा आदमी, और क्या देखेगा बताइए आप। वो फ्लेवर था देसी घी जैसा फ्लेवर है, उसमें पैदा कर देते थे उसको। तो ऐसी सूरत में खाली इतनी जल्दी ये मान लेना कि चैट जीपीटी को भी ख़त्म कर देगी और एनवीडिया को भी ख़त्म कर देगी, अमेरिका की ये चारों पांचों जो हाई टेक कंपनी है इनको भी ख़त्म कर देगी, ये नॉट नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कवर कर गया कल 400 450 पॉइंट, वापस तेज हो गए 650 पॉइंट करके, और तेज हो जाएगा। वो तो क्या था, अमेरिकन फेड बैंक की मीटिंग शुरू होने वाली थी, और मीटिंग शुरू होने के 1-2 रोज पहले अमेरिका में बाजार को गिराने की एक टेंडेंसी है ही। जब एनवीडिया चढ़ा था और 140 से गिर के $100 पे आया था पहले भी, तो ये कहा गया था कि साहब ये गूगल ने कहा है ये चिप तो हम ही बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। वो मीडिया जो है ज़्यादा उछाल के बता देता है उसको, सबसे बढ़िया। दूसरी बात ये है, तो ये बात रही कि इन डीप सीक से या इन चीज़ों से कोई नुकसान नहीं होगा। आज कल भी तेज था इंडियन आईटी सेक्टर, आज भी तेज है और तेज ही रहेगा ये, इसको कोई गिरा नहीं पाएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये अफवाहें भी पहले बहुत उड़ाई गई थी कि साहब अब तो एआई आ गया, ये सॉफ्टवेयर कंपनियों की ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई ख़त्म नहीं हुई कंपनी। हमने सैकड़ों इंजीनियरों से बात की, मैंने आईटी सेक्टर के, अमेरिका में जो थे, सिंगापुर में थे, जापान में थे, यूरोप में थे, इंडिया में थे, उन सब से मैंने बात की। तो वही कहते थे कि साहब इसका सॉफ्टवेयर का तो ख़त्म होने का सवाल ही नहीं, बिना सॉफ्टवेयर तो एआई भी नहीं चल सकता। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू इंसर्ट सॉफ्टवेयर को ही तो प्रोसेस करती है एआई, और क्या करती है, बस वो प्रॉम्प्ट कर देती है। आपका 10 चैप्टर डाले, आप उसमें कोई क्वेश्चन डालते हो, उसमें से छांट के निकाल देगी, और है क्या। तो एआई लिंक्ड सॉफ्टवेयर बल्कि ज़्यादा कॉस्टली है मतलब। तो इन इन सॉफ्टवेयर कंपनियों को तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा दोस्तों। ये जितनी अफवाहें थी सब निराधार और निर्मूल सिद्ध हुई है। तो बाजार के अंदर जोड़ देते हैं उसमें साहब ये हो जाएगा अब तो। और बड़े बड़े अच्छे विद्वानों को मैंने कहती ये बात देखी कि अब तो एआई आ गया, मुझे फला इंजीनियर कह रहा था कि अब मेरे को तो कोई और नौकरी तलाश करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी के ये सॉफ्टवेयर कंपनियां तो बंद हो जाएंगी। इस तरह की बातें थी। और एक तो ये प्रभाव पड़ा टेक्नोलॉजी कंपनियों का, जो इंडियन टेक कंपनी है उन पर एक तो ये एडवर्स इफेक्ट आया, और एक अमेरिका में ब्याज बढ़ गया था उसके कारण। आपको पता हो पिछले 2 दिनों के अंदर एसेंचर का शेयर अमेरिका के अंदर करीब $25 तेज हो चुका है। हुआ तो $30 था तेज, लेकिन $25 की हाइक पर कल रात को बंद हुआ है, आज रात को बंद हुआ, ये मानिए। तो
एक तो मैं 2-3 बातें ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक तो ये डीप सीक जो चिप है, ये एक जो जंतु आया है, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी आता है हल्ला मचता ही है। दूसरी बात है कि अमेरिकन कंपनियों पर इसका कोई फर्क नहीं होगा, इंडियन आईटी कंपनियों पर कोई फर्क नहीं होगा। तीसरी बात यह कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का से इंडियन आईटी कंपनीज को बिजनेस का बेनिफिट होगा। जैसे जैसे इंडियन आईटी कंपनीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स का बेस्ड प्रोडक्ट्स के और जैसे जैसे इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इनका काम बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप आईटी कंपनियों के संबंध में बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये बाजार है, हर आदमी अपना मतलब रखता है। जो ताकतवर लोग हैं वो मीडिया से कनेक्टेड हैं और वो ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ा देते हैं कि पूछो मत। मैं ये नहीं कहता मीडिया बेईमान है या कोई गड़बड़ करता है, जैसा मीडिया को बताया जाता है वैसा कह देता है। मीडिया के लोग भी हर चीज़ को थोड़ी समझते हैं टेक्नोलॉजी को। दे आर नॉट वेल अवेयर विद टेक्नोलॉजी। जैसा बताया विश्वास करके कह दिया, उसको छाप दिया, सर्कुलेट कर दिया। तो दोस्तों ये पोजीशन है। और मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी घबराने की जरूरत नहीं। अच्छे शेयरों में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में आप बिल्कुल अविचल होकर के खड़े रहिए। मतलब खड़े रहो तुम अविचल होकर हर आंधी तूफानों में। और घटिया शेयरों से मुक्ति पाइए जो सन 2023 के दौर में, तेजी के दौर में जो चढ़ गए थे। रेलवे पीएसयू हैं, कई इंफ्रा कंपनियां हैं, कुछ मेटल कंपनियां हैं जिनके पीछे ना टेक्नोलॉजी है ना मैनेजमेंट है, उन सबसे मुक्ति पा लीजिए। सबसे श्रेष्ठ रास्ता यही है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप देख लें, आपका पैसा है, आपका निर्णय है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी चीज़ में स्पेसिफिकली। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।